समझती हूँ कि ये बात अलबत्ता मैं आपके चैनल के तवसत से ये कहना चाहती हूँ कि आम आवाम का जो रिलीफ है, भले वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की सूरत में हो, वो टैक्स रिडक्शंस की सूरत में हो, वो सब्सिडीज़ की सूरत में हो, वो आपकी चीप ट्रांसपोर्ट की सूरत में हो। अच्छा, एक मुख्तलिफ टॉपिक भी है मेरे पास सामना, आपसे भी उस पर बात करती हूँ। साथ साथ पाकिस्तान की मईशत जो है, पाकिस्तान की मईशत को एक नया मोड़ देखने को मिला, जहाँ पे IMF ऑल्दो इंडिया की जानिब से बहुत कोशिश की गई कि पाकिस्तान के और IMF के मामला जो है वो हल ना हो पाए, लेकिन IMF का ये कह देना आज कि पाकिस्तान ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत अपने तमाम मुआशी अहदाफ जो उनको हासिल किए, उसकी वजह से हमें जो है हमने उनके साथ जो हमारी डील्स हैं वो मेरिट की बेस पे, ये टर्म्स यूज किया गया कि मेरिट की बेस पे ये सब हुआ पाकिस्तान के साथ। जी, हिंदुस्तान के लिए तो चले एक एंड पे बहुत बड़ी हार हो ही गई है, लेकिन ये कहा गया है कि हुकूमत इन फंड्स को बजट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो मैं ये वजह जानना चाहती हूँ कि ये जो बजट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसकी क्या वजह है? बजट सपोर्ट एक इस तरह का मामला है जिसके अंदर हमने माजी के हम इसको थोड़ा सा ज़रा क्लैरिफाई कर लें इन दोनों पोजीशंस को। ठीक है। पाकिस्तान ने माजी के अंदर इंटरनेशनल लोन एजेंसीज और दीगर और ख़ास तौर पे बायलैटरल लोन्स जो मिडल ईस्ट से लिए, उसमें इस तरह की भी लोन्स लिए जो हमने रखे तो सही लेकिन खर्च नहीं कर सकते थे। वो हमारे रिजर्व्स को बढ़ाने के लोन्स थे, वो खर्च करने के लोन्स नहीं थे। IMF के साथ जब पाकिस्तान बात कर रहा था माजी के अंदर भी और अब भी, तो IMF इस बात को फिगर आउट करना चाहती थी या फिगर आउट करती है कि आपके जो नेशनल रिजर्व्स हैं उसमें से कितने ऐसे हैं जो खर्च किए जा सकते हैं डेवलपमेंट और दीगर प्रोग्राम्स पे, कितने ऐसे हैं जो आपके बैंक के अंदर तो पड़े हैं लेकिन वो खर्च नहीं किए जा सकते। IMF ने इस प्रोसेस के अंदर, इस न्यू एपिसोड के अंदर ओके करते हुए ये कहा कि जो हमारे एक्सपेंडेबल कलेक्शंस हैं, वो चीज़ें जो किसी रिजर्व में नहीं पड़ी बल्कि हमने कलेक्ट की और हम स्पेंड कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट पे, डिफेंस पे, दीगर बजटरी रिक्वायरमेंट्स पे, वो मेरिट्स पे इतनी हैं कि IMF का प्रोग्राम आगे चले। ये इसकी क्रिटिकल बात है और मेरे ख्याल में इवन दो इस बात को रिकग्नाइज करना चाहिए कि गवर्नमेंट अपने बताए हुए अहदाफ पूरे नहीं कर सकी। गवर्नमेंट का जो अपना हदफ था कि हम टैक्स कलेक्शन कितनी करेंगे, हमारा GDP ग्रोथ रेट कितना होगा, जब गवर्नमेंट ने GDP ग्रोथ 4% से ज़्यादा का प्रेडिक्ट किया, वो अभी बताया जा रहा है कि 2.7 या 2.8% हमारी ग्रोथ हुई। गवर्नमेंट ने जो टैक्स के अहदाफ बताए थे उसमें से तकरीबन 830 बिलियन का हमारा डेफिसिट है। हम अपने अहदाफ तो पूरे नहीं कर सके लेकिन हमारे अहदाफ काफ़ी एग्रेसिव थे। IMF के पर्सपेक्टिव के अंदर जो चीज़ें थी वो बज़ाहिर इन स्टेटमेंट से लगता है कि हमने पूरी कर ली। IMF की जो शराइत थी आमना वो हमने पूरी की, और साथ साथ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप उससे अग्री करती हैं ये कहते हुए कि जो IMF की शराइत है वो एक आम आदमी के लिए शायद बहुत मुश्किल हो जाता है, मजीद पहले ही मुश्किलात है कि वो गुजारा कर पाए पाकिस्तान में? आप मुत्तफिक हैं? नहीं नम्रा, मैं आपका ये आखिरी पार्ट समझी नहीं कि आपने कहा कि IMF की शराइत आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए मजीद बोझ बढ़ जाएगा, एक गरीब आदमी मजीद टैक्सेस में जकड़ा जाएगा, ऐसा ही है या नहीं है? नहीं नम्रा, कि मैं आपको पहले लास्ट वीक के शो में भी कह चुकी हूँ कि इंशाल्लाह ताला आम आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। इसके अंदर देखें, ये कबल अज़ वक्त है एग्जैक्ट नंबर्स और फिगर स्टेट करना, और मुनासिब भी नहीं होगा कि मैं प्री बजट ऐसी बात करूं। तो मैं समझती हूं कि ये बात अलबत्ता मैं आपके चैनल के तवसत से ये कहना चाहती हूं कि आम आवाम का जो रिलीफ है, भले वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की सूरत में हो, वो टैक्स रिडक्शंस की सूरत में हो, वो सब्सिडीज़ की सूरत में हो, वो आपकी चीप ट्रांसपोर्ट की सूरत में हो, हर तरह से। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। पाकिस्तान में एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हमें लगता है कि सिर्फ जो टैक्स परसेंटेज है वो ये बात बयान करती है कि आम आदमी को कितना रिलीफ दिया गया या उस पर कितनी सख्ती की गई। जब हम ये देखेंगे ना कि आम आवाम को कितना रिलीफ दिया गया, तो उसके अंदर हमें बिजली की कीमत भी देखनी है, हमें गैस की कीमत भी देखनी है, हमें सोलर पैनल्स के ऊपर दी गई सब्सिडी भी देखनी है, हमें ट्रांसपोर्ट के ऊपर, मेट्रो बस के ऊपर, डेली जो आपकी यहाँ पे ग्रीन लाइन्स हैं सबके ऊपर दी हुई सब्सिडी भी देनी है। मुझे आप ये बताएं, मैं छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ कि अगर एक शख्स 20 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है 20 रुपए के अंदर, तो क्या वो आवाम के लिए रिलीफ नहीं है?
सो ये तमाम जब आप बजट का जायजा लेंगे तो बजट के अंदर आप सिर्फ टैक्स की परसेंटेज के ऊपर कमेंट करके ये नहीं कह सकते कि जी टैक्स की परसेंटेज इतने परसेंट कम या इतने परसेंट ज्यादा होगी तो आवाम के ऊपर बोझ बढ़ गया या आवाम के ऊपर रिलीफ दे दिया गया। आपको जब बजट का जायजा लेना है तो इट हैज टू बी अ ब्रॉडर व्यूइंग ऑफ द बजट कि आवाम को कहाँ सब्सिडी दी गई, आवाम के लिए कहाँ आसानी की गई। बजट सिर्फ टैक्सेस लगाता या हटाता नहीं है, बजट पूरे आने वाले साल के तमाम अखराजात को बयान करता है, जिसको अगर हम टोटलिटी में जायजा नहीं लेंगे तो मेरा ख्याल है ज्यादती होगी। चले इस पे मजीद भी बात करते हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करते, जब हम वापस आएंगे तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान की लोकल सियासत में क्या हो रहा है। हमारे साथ रहिएगा।